हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पहले मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेट कर रहा है। हमने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं और अब हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो, अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। All of you know that we can multiply several numbers to get a single number. For example, हम सभी जानते हैं कि किसी भी बहुत सारे मल्टीप्लाई सेवरल नंबर्स टू गेट ए सिंगल नंबर। अगर बहुत सारे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 2, मान लो बहुत सारे नंबर है, 2 × 4 × 5 मल्टीप्लाई करें तो जब आंसर आता है वो एक ही नंबर बनता है। 5 4 जा 22 जा 40, इसको 40 कहेंगे। तो बहुत सारे नंबरों को इन्होंने क्या कहा? यू नो दैट वी कैन मल्टीप्लाई सेवरल नंबर्स टू गेट अ सिंगल नंबर। अगर हम बहुत सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सिंगल नंबर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, इसमें दिया 4 × 5 × 9 इक्वल टू हमारा 180। तो अगर किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा। वैसे ही वी कैन आल्सो पॉइंट 2 और मोर नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ गिवन नंबर। ठीक है, हम ऐसे कोई और भी नंबर बना सकते हैं, इन नंबर का मल्टीप्लाई ले सकते हैं जिसका आंसर सिमिलर आए। ठीक है, अब वी हैव रिटेन 105 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। मान लो 105 किसी 3 नंबर का प्रोडक्ट है, तो हियर 5, 3 एंड 7 आर कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ 107। 105 अगर कोई नंबर है तो इस किसी 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये मिला है, तो हमारा 3, 5 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिला। इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ 105, 5 इज द फैक्टर ऑफ 105 एंड 7 इज द फैक्टर ऑफ 105। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल से ये कट रहा है, 5 से भी ये कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। इसका मतलब 3, 5 और 7 105 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में। ठीक, इन द चैप्टर 7 और 9 वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने 7 और 9 में देखा कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, दैट इज लाइक इन केस ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर अ नंबर। जैसे कि हम किसी नंबर का फैक्टर करते हैं वैसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो लाइक इन केस ऑफ नंबर, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर अ नंबर। सेम वे फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट फैक्टर्स क्या हुए? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन can be written as a product of 2 or more algebraic expression, then each of these expression is called a factor of the given expression। मतलब क्या कहने का है? मान लो एक मोनोमियल टर्म ले रहे हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा हमारा एक्स वाई है, और मान लो दो हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? इनकी पावर ऐड हो रही थी सिमिलर वेरिएबल की। ये हुआ। अगर हमने इन दोनों को इंटू एक्स वाई किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या हुआ? सिंगल एक्सप्रेशन में आया। दो एक्सप्रेशन को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर सिंगल एक्सप्रेशन में आया। सेम एज जब 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक सिंगल नंबर में आंसर आ रहा था, वैसे ही जब 2 एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो सिंगल एक्सप्रेशन में वो आंसर आया। तो ये इसका फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक ये फैक्टर होगा और ये फैक्टर, जैसे हमने 105 में कहा कि इस 105 का फैक्टर 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। वैसे ही अगर हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो जो आंसर आया इसका फैक्टर क्या क्या होगा? एक ये होगा और एक ये होगा। दोनों एक्सप्रेशंस हमारे गिवन मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर आया उसके फैक्टर होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? This process of finding 2 or more algebraic expressions whose product is a given algebraic expression is called factorization। जो ये प्रोसेस किया हमने, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसके फैक्टर हमने जो बताए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब आप देखो, रिमेंबर में दिया फैक्टराइजेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? हमारा फैक्टराइजेशन होता है। ओके, मतलब हम अब आगे देखते हैं उसको, हम समझते हैं किससे? एक
एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है बुक में। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। द मोनोमियल 6x³ कैन बी रिटन एज। 6x³ एक मोनोमियल लिया, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 × 6x³ लिख सकते हैं, ठीक है, और इक्वल टू 6 × x³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ठीक है, अब देख लो 6x³ को हमने 1 × 6x³ भी लिख सकते हैं, 6 × x³ भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम इसके इक्वल टू में 2 × 3 × x³ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी को, इस 6x³ को 1 × 6x³ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 6 × x³ भी लिख सकते हैं, 1 का तो कोई रोल होता नहीं। फिर इस 6 को भी हमने कर दिया कन्वर्ट, 2 × 3 × x³ लिख सकते हैं ना। इसी के इक्वल टू में हम इसी को सिमिलर को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको इसी को हमने तोड़ दिया। अब देखो इसी को 2 × 3x × x² भी लिख सकते हैं, इसी को हम 2 × 3 × x × x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फिर ये जो लिखा था हमारा 6x × x² भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। 6x² × x भी लिख सकते हैं। इसी 6x को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सो 1 2 3x 1 2 3x x² x³ हमारा 3x 2x। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x × 3x × x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? कितने सारे फैक्टर मिल गए? हमारा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 2x भी है, 3x भी है, 2x² भी है, 6x² भी है, 3x² भी है, 3x भी है, 2x³ भी है, 3x³ भी है, और 6x³ भी है। तो ये आर पॉसिबल फैक्टर ऑफ 6x³। इतने सारे पॉसिबल हमारे हो सकते हैं 6x³ के फैक्टर। 1 2 3, ठीक है, और 2x 3x, ठीक है, और 6x³, ठीक, 6x², 2x², 3x², 2x³, ठीक है, 3x³। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हमारे हो सकते हैं एक ही एक्सप्रेशन के। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ओके, समझ में आ गया? सिमिलर द फैक्टर ऑफ 18x² अगर करेंगे तो उसके भी फैक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, thus verified that factorization is a reverse process of finding the product। इस क्या कह सकते हैं हम? verified that factorization is a reverse process of finding the product, also notice that the factor form an expression has only one term। इन्होंने क्या कहा? अगर हम रिवर्स चले तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही मिलेगा ना, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग जो हमने फैक्टर निकाले इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर्स हैं उस गिवन एक्सप्रेशन के। ठीक है, आप देखो कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल। कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल क्या होता है? अब देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा। कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल, जैसे हमारे कोई टर्म ले लिया, मान लो 18a³ लिया और दूसरा हमने लिया 27a² b। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालना, तो पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका फैक्टर हमारा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। पहले हमने नंबर के फैक्टर लिख लिए, फिर हमने a² a³ लिख लिया इसी का, ठीक, फैक्टर। अब देखो 2a 3a 6a 9a, ठीक है ना, 18a, ठीक है, 3a² सॉरी, पहले 2a² ले लेंगे, 3a² ले लेंगे, और 6a² ले लेंगे, 9a² ले लेंगे, ठीक है, 18a² ले लेंगे, और 2a³ और 3a³, 6a³
9a³, ठीक है, 18a³। तुम लोग सोच रहे होगे फैक्टर कैसे निकालना है। हमारे में इसमें 1 तो सभी में आएगा तो 1 ले लिया, 2 की टेबल में 18 आ रहा है तो 2 ले लिया, 3 की टेबल में 18 आ रहा है तो 3, 6 की टेबल में भी आ रहा है, 9 की टेबल में भी आ रहा है और 18 की टेबल में भी आ रहा है। ए अगर इसको ए लेंगे तो ए भी है, ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब भी है। ऐसे ही जब 2, 1 तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए आ रहा है हमारा, 2 के साथ हमने देखा ए ले लिया तो भी फैक्टर होगा, 2a से पूरा पूरा ये कट रहा है, 3a से भी कट रहा है, 6 से जो यहाँ पे लिए हैं उसके साथ हमने a की वैल्यू पहले ले ली, फिर 18 तक, फिर a स्क्वायर वाले ले लिए, फिर हमने क्या किया 2a क्यूब वाले ले लिए, सारे इन्हीं नंबरों के साथ रख के वो वैल्यूज ले ली। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये हो गया हमारे फैक्टर 18a क्यूब के। अब 27a स्क्वायर की देखो 1, ठीक है, 3, 9 और 27। 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, नंबर को देखो 9 से कट सकता है और 27 से कट सकता है। अब हम आते हैं 3, ये हमारा क्या होगा a स्क्वायर और b एक ही है इसलिए अलग अलग लिख लिया। उसके बाद देखो हमारा क्या होगा 3a, 9a, 27a, ठीक है। उसके बाद 3a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 27a स्क्वायर। अब क्या होगा 3 3a स्क्वायर 27, 9a स्क्वायर 27a स्क्वायर। अब 3b के साथ ले लो 3b, 9b एंड 27b। दीज आर फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसका 18a क्यूब के फैक्टर लिख लिए और 27a स्क्वायर b के भी हमने फैक्टर लिख लिए, ठीक है। अब देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो 1 तो कॉमन है ही, 1 है कॉमन, 3 है कॉमन और 9 है कॉमन, ठीक। अब देखो a कॉमन, a स्क्वायर कॉमन और अब देखो b नहीं है कॉमन। अब हम आते हैं 3a कॉमन, 9a कॉमन, जो है उनमें मैं सर्किल कर रही हूँ, 27 नहीं है, ठीक। अब 3a स्क्वायर देखो, 3a स्क्वायर कॉमन, 9a स्क्वायर कॉमन, इसके तो सारे कॉमन, इसके जो एक जैसे होंगे। 27 नहीं है, 3b भी नहीं है, 9b भी नहीं है, 27b भी नहीं है। तो जितनों में सर्किल किया है दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर हमारे क्या है ऑफ 18a क्यूब एंड 27a स्क्वायर b इक्वल टू क्या आएंगे 1, 3, 9a स्क्वायर, 3a, 9a एंड 3a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टू एक्सप्रेशन। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना इतना।